आज हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं वोकेशनल लेवल के लिए। आज विषय रहेगा होम साइंस यानी गृह विज्ञान। और आज जिस शीर्षक पर हम बात करेंगे, शीर्षक रहेगा हैंडलूम बुनकरों के लिए उद्यमिता। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर परवीन चौहान जी। स्वागत करते हैं उनका और एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि इस चर्चा का प्रारंभ करें। वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। धन्यवाद सबीना। जैसे कि हमारे अभी तक के कार्यक्रम में हम बातचीत करते आ रहे हैं कि जो हमारा एक विशेष कार्यक्रम हैंडलूम बुनकरों के लिए चल रहा है, उसी कार्यक्रम में हमारे पास अलग अलग विषय हैं, जैसे कि हमारा हथकरघा बुनाई, रंगाई एवं छपाई, डिज़ाइन का विकास और तंतु से वस्त्र, और उसी में हमारा जो एक महत्वपूर्ण जो हमारा कार्यक्रम है वो है हैंडलूम बुनकरों के लिए उद्यमिता। उद्यमिता का महत्व हम सभी अच्छे से जानते हैं। हम अपने इसके द्वारा हम केवल अपने लिए ही रोजगार नहीं उपलब्ध कराते, बल्कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो उद्यमिता का जो महत्व है वो हम सब समझते हैं और इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे जो उद्देश्य रहेंगे वो है उद्यमिता की अवधारणा का वर्णन करना, जो भी इसके बारे में आमतौर पर धारणा बनी हुई है। उद्यमिता की आवश्यकता और महत्व का उल्लेख करेंगे, उद्यमिता से जुड़ी मिथ्याओं की सूची तैयार करेंगे और स्वरोजगार तथा उद्यमिता के बीच के अंतर को हम स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उद्यमिता की। कौन होता है उद्यमी, या उद्यमिता को हम कैसे डिफाइन करते हैं? उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक व्यवसाय या उद्यम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होना जरूरी है, जिसमें से कुछ हैं कि उसमें पहल एवं सृजनात्मकता का कौशल होना है और वह उच्चतर उपलब्धियों के लिए अग्रसर रहे। उद्यमी सदैव परिवर्तनों के लिए तैयार रहता है, वह इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और नए अवसरों का लाभ उठाता है। जब हम किसी और के लिए कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो हम इतने अपने अंदर से नहीं भी मोटिवेटेड होते, तो हमारी और लोग हमारे लिए डेडलाइंस फिक्स करते हैं। लेकिन उद्यमी होने के लिए जो हमारा सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमें अपने अंदर से कुछ नया करने की इच्छा हो और कुछ ऊंचाइयों को हासिल करने की इच्छा हमारे अंदर से आनी चाहिए। तो सबसे पहला गुण जो है वो हमारा वो उद्यमी के लिए यही है कि उसे सेल्फ मोटिवेटेड होना है। उद्यमशीलता के प्रयासों के परिणाम को उद्यम कहते हैं और एक उद्यम की स्थापना की संपूर्ण प्रक्रिया को उद्यमिता कहते हैं। तो क्या खास गुण होने चाहिए एक उद्यमी में? ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं जो कि एक उद्यमी को सफल बनाने के कारण बनते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि वो उसे एक इनोवेटर होना चाहिए, यानी कि नई नई चीज़ें को ट्राई करना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की उसमें प्रबल इच्छा अवश्य होनी चाहिए। उसमें सामान्य से अधिक जोखिम लेने वाला उसे होना चाहिए, क्योंकि उद्यमिता में हमेशा हम पहले से भविष्य नहीं देख सकते कि हम सफल होंगे, असफल होंगे या किस हद तक हम सफल होंगे। तो उसमें एक रिस्क फैक्टर जो है वो हमेशा ही बना रहता है। तो जो हमेशा सेफ रहकर चलना चाहते हैं उनके लिए उद्यमी बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जोखिम लेना एक लिमिटेड लेवल तक बहुत ज़्यादा आवश्यक है एक सफल उद्यमी होने के लिए। हमेशा हम एक इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए कि कुछ बेहतर प्रयास करने की, कुछ नया कोशिश करने की। कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन चेंजेस को कैसे वो अपने लिए बेनिफिशियल बनाते हुए कुछ ट्राई कर सकते हैं, ये जो उन क्वालिटी है ये उद्यमी में होनी बहुत ज़रूरी है। उनको दृढ़ निश्चयी लेकिन धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी उद्यम को सफल होने में कुछ ना कुछ समय लगता ही है। एस्टैब्लिशमेंट का एक पीरियड होता है, उसके बाद ही हमें उसके जो सक्सेस है या उसके जो फल हैं वो खाने को मिलते हैं। तो हमें धैर्यवान होना भी उतना ही ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व की भावना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक उद्यमी होने के नाते आप दूसरे लोगों को गाइड भी करेंगे और अपने साथ लेकर उनको चलना होगा, नए नए लोगों से मिलना होगा। तो लीडरशिप क्वालिटी का होना या उसे डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है।
जो भी परिस्थितियां हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें अवसरों में परिवर्तित करना। कोई भी नया चेंज आता है उसको हम आइडेंटिफाई करके, उसको टैप करके, और उससे हम अगर कोई मौका निकाल लेते हैं अपने लिए जो कि बेनिफिशियल रहे, तो वो एक उद्यमी का बहुत ही खास गुण है। क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है उद्यमिता की, और क्या इसका है महत्व? उद्यमिता हमेशा नया परिवर्तन उपलब्ध कराता है, नव परिवर्तन उपलब्ध कराता है, राष्ट्र की जीवन रेखा है। जितने भी उद्यमी होते हैं, जब वो बहुत सफल हो जाते हैं या नहीं होते, तो वो जिस हद तक भी वो सफल होते हैं वो राष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सहायक होते हैं। तो तभी तो जो सरकार है सभी अपना उद्यम खोलने के लिए प्रेरित करते हैं, और बहुत सारी सरकार की तरफ से स्कीम्स भी चलाई जाती हैं जिससे हम मदद लेके, छोटा लोन उठा के, बड़ा लोन उठा के हम अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार भी इसे बहुत प्रमोट करती है। ये राष्ट्रीय आय और लाभ में वृद्धि करता है, नए व्यवसाय और रोजगारों का सृजन करता है। जितने भी उद्यमी होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, और ये इससे बेरोजगारी को बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सभी कोशिश करें कि अगर हम कुछ नया कार्य शुरू करें जिससे हम औरों के भी योग्य कुछ कार्य शुरू कर सकें। सामाजिक परिवर्तन और लाभों का सृजन करता है, जीवन के स्तर में सुधार करता है, और उन्नत उत्पादों और प्रौद्योगिकी में संवर्धन करता है। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो कि जिनको हम एक उद्यम में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे हमें भी लाभ होगा, सोसाइटी को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। तो उद्यमिता का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो उद्यमिता से संबंधित बहुत सारे जो है मिथ्ये भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। जैसे कि कुछ लोग हमेशा यही कहते हैं कि उद्यमी का गुण जो है वो जन्म से उसके अंदर होते हैं और उन्हें बनाया नहीं जा सकता, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम अपनी कुछ क्वालिटीज़ को डेवलप करें तो हम अवश्य ही एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। दूसरा, उद्यमी को युवा होना चाहिए, जो कि एक दूसरा मिसकंसेप्शन है। इतने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत उम्र में अपना उद्यम शुरू किया है, 60 साल पे, 65 साल पे, और वो बहुत अधिक सफल भी हुए हैं। एक व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये भी धारणा गलत है कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ही बड़े स्तर से किसी कार्य को शुरू करें, उसे छोटे स्तर से भी शुरू किया जा सकता है, अपने घर के लेवल से भी शुरू किया जा सकता है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सरकार भी प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे पूंजी से भी मदद करती है, बहुत सारे लोन्स भी प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारी तरह की फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उद्यमी अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। ये भी एक धारणा है कि इसमें आपको दिन रात आपको कार्य करना होता है और तभी आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम एक अपना हेल्दी वर्क कल्चर रखें कि जो कार्य का समय है उसे कार्य में लगाएं और उसे बिल्कुल व्यर्थ ना करें, और अपनी एक हम कहेंगे कि अपनी डेडलाइन बनाएं कि हम इसके बाद में कार्य के से संबंधित कोई भी कॉल्स नहीं लेंगे, कोई मेल्स नहीं अटेंड करेंगे, ये हमारा फैमिली टाइम है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है एक सामान्य जीवन जीने के लिए और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप पूरा दिन और रात आपको कार्य करना है किसी सफल उद्यम को सफल करने के लिए। हमें बहुत स्मार्टली कार्य करना होता है। इसके लिए प्राय उद्यमी तकनीकी योग्यता प्राप्त होते हैं। अगर ये भी एक भ्रम है, क्योंकि व्यवसाय भी कई तरह के होते हैं। तकनीकी योग्यता अवश्य ही हमें उसमें लाभ देती है, लेकिन हम उस तरह के लोगों के साथ जुड़कर भी उद्यम शुरू कर सकते हैं जिन्हें उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी हो। तो हमें बिना तकनीकी जानकारी के भी हम एक लाभ उठा सकते हैं। व्यवसाय आरंभ करने के लिए बैंक ऋण नहीं देते, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। छोटे छोटे रोजगारों उद्यमों को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है और उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका हम पता लगा सकते हैं।
महिलाएं उद्यमी नहीं बन सकती, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक व्यवसाय आरंभ करने के लिए स्वयं की भूमि भवन होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हम किसी किराए के स्थल पर, किसी छोटी सी जगह पर, अपने घर से हम ये कार्य शुरू कर सकते हैं। एक व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अत्यधिक कानूनी कार्य करने होते हैं। कुछ हद तक हमें फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि हमें पूरी करनी होती हैं, लेकिन ये इतनी भी अधिक नहीं है कि जो कि हमें डिस्करेज कर सकें। जो ये हमने अभी बात की मिथ्या की, ये उद्यमी को पहल करने और उद्यमिता के प्रति आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इन मिथ्याओं से को तोड़ना है और आगे इनसे हमें बढ़ना है। एक और जो बात है वो है कि स्वरोजगार और उद्यमिता में क्या अंतर है। इसमें नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जो स्वरोजगार है ये दैनिक प्रकृति के व्यवसाय से संबंधित है, जबकि उद्यमिता कार्य और सफलता के लिए नए विचारों के अनुसरण पर आधारित है। स्वरोजगार में कम जोखिम होता है, जबकि क्योंकि यहाँ व्यवसाय करने के लिए परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जोखिम की संभावना जो उद्यमिता है उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि नए विचारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वरोजगार में सामान्य रूप से औसत प्रतिफल या लाभ प्राप्त होता है, जबकि प्रतिफल या लाभ अत्यधिक होने की संभावना उद्यमिता में रहती है। उदाहरण अगर हम लें स्वरोजगार का, कि डिजाइन के प्रति हमारा एक परंपरागत दृष्टिकोण है, और दूसरा जो उद्यमिता है परंपरागत विधियों के साथ आधुनिक रुझानों का प्रयोग किया जाना। हमेशा जब हम थोड़ा सा रिस्क जो है वो उद्यमिता में हमारा ज़्यादा रहता है, तो उतने ही ज़्यादा हमारे सफल होने के चांसेस रहते हैं, और कभी कभार हम उतना सफल नहीं हो पाते, तो हमें शायद अपनी जो कार्यशैली है उसको बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा सा अगर हम समझदारी से कैलकुलेटेड अगर हम रिस्क लेते हैं, तो हम एक सफल उद्यमी अवश्य रूप से ही बन सकते हैं। आइए बात करते हैं उद्यमियों के प्रकार की। प्रत्येक उद्यमी में भिन्न गुण और व्यक्तिगत विशेषताएं होती ही हैं। कुछ उद्यमी अकेले ही कार्य करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ अन्य समूह में रहकर कार्य करना चाहते हैं। इन सभी में एक बात समान है कि वे अपने कार्य में स्वतंत्रता चाहते हैं। उद्यमी सामान्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: सृजनात्मक उद्यमी, दूसरी पीढ़ी के उद्यमी, ड्रोन उद्यमी और अनुकरणशील उद्यमी। इन चारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो अनुकरणशील उद्यमी होते हैं वे सामान्य रूप से सृजनात्मक उद्यमी द्वारा किए गए नए और उपयुक्त सृजनात्मक कार्यों की नकल करते हैं या उन्हें ग्रहण करते हैं। वे परिवर्तनवादी, अनुकूलनीय और अधिक लचीले होते हैं। हम अगर कभी जो टीवी में इतने विज्ञापन आते हैं उन्हें भी फॉलो करें, तो कोई एक नया प्रोडक्ट का ऐड एक बार आता है तो हम जानते हैं कि कोई नई चीज आई है, और उसके आते ही उसी प्रकार के बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट्स निकालती हैं और उनके भी ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी हैं उन्होंने जिसने पहला ट्राई किया था उसको फॉलो किया। उद्यमी वो भी हैं, लेकिन ये रिस्क टेकिंग नहीं है, ये अनुकरणशील उद्यमी हैं। इन्होंने दूसरे को फॉलो किया क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है जहां पर सबको एकोमोडेट करने की जगह है। इसके अलावा हमारे हैं दूसरी पीढ़ी के उद्यमी। ये उद्यमी पारिवारिक व्यवसाय की दूसरी पीढ़ी के हैं जो अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये उद्यमी वो होते हैं जो कभी कोई पहल नहीं करते, शर्मीले व आलसी होते हैं, कोई जोखिम नहीं लेते और साथ ही लचीले भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनको सब जो कार्य है वो पूरा सेटअप होके मिलता है और ये बचपन से ही उसको किस तरह से करना है उसकी एक जो सेट मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये कोई नया रिस्क नहीं उठाते, जो इन्होंने सीखा है उसी को ये आगे लेकर चलते हैं। ये होते हैं हमारे दूसरी पीढ़ी के उद्यमी। उसके बाद हमारे होते हैं ड्रोन उद्यमी। ये उद्यमी अपने दृष्टिकोण में अत्यंत परंपरागत होते हैं। वे परिवर्तन नहीं चाहते और उन्हें वे प्राप्त होने वाले अवसरों का लाभ प्राप्त करने या उनका प्रयोग करने से इनकार करते हैं। ड्रोन उद्यमी उसी जैसा कि नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये उसी जो ऑलरेडी सेट एनवायरनमेंट है उसी में ही काम करना चाहते हैं और कोई भी नया रिस्क नहीं लेते और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ये अपना कार्य करते हैं।
इसके अलावा जो हमने बात की थी सृजनात्मक उद्यमी की, ये सबसे बढ़िया या क्रिएटिव जिसको कहते हैं उद्यमी होते हैं। ये हमेशा नए और संभावित बाजार की खोज में रहते हैं, हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, बाजार का पुनः निर्धारण करते हैं, नए उपक्रम आरंभ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सृजनात्मक विचारों का प्रयोग करते हैं और उत्पादन तकनीक की नई विधियों का भी प्रयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए हमें कोई पूंजी की जरूरत नहीं होती, हमें केवल एक आइडिया की जरूरत होती है, यानी कि एक विचार की जरूरत होती है, बाकी सब चीजें तो फॉलो करती हैं। तो हमें क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा आवश्यक है एक उद्यमी बनने के लिए, जो कि सभी आवश्यकताओं से ऊपर है। जी मैम, एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से होती है आपसे मुलाकात। सुनते रहिए मुक्त विद्यावाणी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। शिक्षा पाना सरल यहाँ है, कहती यही जुबानी। संचार माध्यम लेकर आया ज्ञान की नई कहानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बने हुए हैं मुक्त विद्यावाणी पर। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत वोकेशनल लेवल में आज हम बात कर रहे हैं विषय गृह विज्ञान की और शीर्षक है हैंडलूम बुनकरों के लिए उद्यमिता। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ डॉक्टर परवीन चौहान। एक बार फिर से स्वागत करते हैं उनका और अनुरोध करते हैं कि इस चर्चा को पुनः प्रारंभ करें। धन्यवाद। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम उद्यमियों के प्रकार की, क्योंकि आज के हमारी चर्चा का विषय है हैंडलूम बुनकरों के लिए उद्यमिता, उसी पर हमारी बातचीत चल रही है। ब्रेक पर जाने से पहले बात की उद्यमियों के प्रकार की, जो कि 4 प्रकार के हमने बात की। सृजनात्मक उद्यमी, जो कि सबसे उच्च कोटि के हम मानेंगे। उसके अलावा दूसरी पीढ़ी के उद्यमी, ड्रोन उद्यमी और अनुकरणशील उद्यमी। इसके आगे चलते हैं और बात करते हैं उद्यमी की क्षमताओं के बारे में। कि आप सोच रहे होंगे कि उद्यमिता क्षमताओं से क्या तात्पर्य है। उद्यमिता क्षमताओं से हमारा तात्पर्य है उन प्रमुख विशेषताओं या गुणों से है जो उद्यमिता के कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए सफल उद्यमियों में होने चाहिए। कुछ गुण उद्यमी में पहले से होते हैं, जबकि कुछ को प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो हम अगर बात करें तो एक उद्यमी की क्षमताएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पहल। पहल से तात्पर्य कुछ आरंभ करने के लिए व्यक्ति की आंतरिक इच्छा से है। एक उद्यमी को अपना उद्यम आरंभ करने के लिए समाज, उत्पाद के प्रकारों, वाणिज्यिक रुझानों और ग्राहकों की इच्छाओं का अवलोकन करना चाहिए। जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारी इंटरनल जो इच्छा है, नीड है, वो तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा हमें एक पूरा अवलोकन करना होगा, एक पूरा रेके करना होगा, कैसा समाज है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का अभी सरकार की पॉलिसीज चल रही हैं और ग्राहकों की इच्छाएं किस प्रकार की चल रही हैं। इन सभी को देखते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरा है जोखिम लेना, जो हमने पहले भी बात की। उद्यमियों को जोखिम की पहचान करने और अनुमान लगाने तथा जोखिमों से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन करने, समाधान निकालने व उनका क्रियान्वयन करने की क्षमता उनमें होनी ही चाहिए। यानी कि जब भी हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो हमें माफ कीजिएगा, हमें अब क्या इसमें आइडेंटिफाइड रिस्क्स हैं, क्या हमें उनको लेने में हमें फायदा होगा, कितना उसमें हमारा रिस्क है, ये सब कुछ कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो जितना एक उद्यम को सफल बनाने के लिए जितना बाद में मेहनत करना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उसे शुरू करने से पहले उसका बहुत ही डिटेल में हम उसे स्टडी करें। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमने बात की थी नेतृत्व गुण की। एक उद्यमी को अपने दल और अन्य संबंधित लोगों का नेतृत्व करना और उन्हें प्रोत्साहित करने की क्षमता उसमें होनी ही चाहिए। उसमें अच्छे संप्रेषण कौशल और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड को, हम क्या चाहते हैं, इसे हम अगर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं या हमारे जो साथ काम करने वाले हैं उन तक सही तरीके से नहीं पहुंचाएंगे, तो हम
अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए हमारे को, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है इसको हम सीधे और साफ तरीके से अपने साथ काम करने वालों तक पहुंचा सकें। ये गुण होना एक उद्यमी में अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है निरंतर एवं सतत प्रयास करना। एक उद्यमी को उसकी सफलता के मार्ग में आने वाली किसी भी समस्या से बाहर निकालने के लिए बार बार प्रयास करने चाहिए। उसके पास दूसरों को तर्कसंगत कारणों से समझाने का कौशल भी होना चाहिए। ऐसा तो होगा ही, जब हम कोई कार्य शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम उसमें आती ही है, लेकिन उससे थक कर हार कर बैठना एक उद्यमी का गुण नहीं है। हमें उसको कोशिश करना है, लोगों से बातचीत करनी है कि इस तरह की समस्या को हम कैसे डील करें और लगातार एफर्ट्स करना है। और अगर हमारी जो बात है, अगर उससे हमारे जो सहभागी हमारे साथ जो कार्य कर रहे हैं वो एग्री नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं, तो हमारे अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि हम उनको लॉजिकल बात कहकर, तर्कसंगत बात करके हम उनको अपनी बात को का महत्व समझा सकें और किस तरह से ये जो हम कह रहे हैं ये हमें लाभकारी होगा, इस बात को उन तक पहुंचा सकें। तो इस सभी के लिए एक अच्छे संप्रेषण कौशल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। गुणवत्ता जागरूकता। उद्यमी को उच्च मानक स्थापित करने चाहिए और सदैव अपने कार्य से प्रदर्शित उत्कृष्टता पर विश्वास करना चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट है, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो कुछ महंगे भी हों, लेकिन हमेशा मार्केट में वही ज़्यादा स्टे करते हैं। तो हमें इसके प्रति अपने आप को अवेयर करना है, गुणवत्ता के प्रति, और गुणवत्ता पूर्वक प्रोडक्ट्स ही तैयार करने हैं या सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं, क्योंकि उद्यमिता सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं, सर्विसेज की भी होती है। तो जो भी हम दे रहे हैं हमें उसमें बेस्ट क्वालिटी हमें उनको देनी ही है। तो इसके लिए हमें अपने आप को जागरूक करना है, अपने साथियों को, अपने सहकर्मियों को इसके बारे में जागरूक बनाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उद्यमी मूल्य, अभिरुचि, व्यवहार और प्रोत्साहन की। उद्यमी मूल्य जो हैं वे मान्यताएं हैं जो एक संस्कृति के लोग आपस में साझा करते हैं। ये मूल्य वे सदस्यों को बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सच्चाई जैसे मूल्य एक सभ्य समाज में बहुत अच्छे मूल्य माने जाते हैं। इसमें से ही कुछ गुण उद्यमी का मार्गदर्शन करते हैं और दिशा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें उद्यमी मूल्य कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे मूल्य है, अपने माँ बाप से हम सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से हम सीखते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। जब आप एक उद्यमी बनते हैं तो आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आपको गाइड करने वाले आपका ही जो अंतरात्मा है आपकी, वही आपको गाइड करती है। तो जो हमारे मूल्य हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे अगर ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से और सच्चाई से हम अपना कार्य करेंगे, अपने ग्राहकों को हम अगर डील करेंगे, तो कोई भी हमें पीछे नहीं छोड़ पाएगा। तो ये इनको हम उद्यमी मूल्य कहते हैं। तो उद्यमी के कौन से मूल्य ऐसे हैं जो उद्यमी में होने आवश्यक हैं? इसमें सृजनात्मकता और नवीनीकरण, जैसे हमने बात की थी, इनोवेशन होना, यानी कि कुछ नया नया करने की हमेशा इच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वावलंबन, उद्यमी को अपने स्वयं की किस्मत का मालिक बनने और इस स्वामित्व से संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। स्वावलंबी होना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मूल्य है। विश्वास विश्वास खुद पर भी और दूसरों पर भी। विश्वास के कारण उद्यमी बाजार के साथ समव्यवहार करने में सक्षम हो पाता है और विशेष रूप से ग्राहकों के प्रति अविश्वास, स्वार्थी तथा असभ्य होने के अवगुणों से बच पाता है। हम अगर दूसरों पर, मार्केट में बहुत सारे काम विश्वास पे चलते हैं। जो लोग ऑलरेडी कुछ कार्य करते होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोगों को कैसे, कब अर्जेंसी होती है और हम फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर पाते और हम लोग कहीं से प्रोडक्ट्स उठाते हैं, कहीं से रॉ मटेरियल हम उठा लेते हैं और उसको बाद में हम पेमेंट्स करते हैं। तो ये सारा, बहुत सारा मार्केट हमारा विश्वास पर भी टिकता है। साथ ही साथ ग्राहकों को भी हमेशा अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमारी सर्विसेज में कोई त्रुटि रही है, हमारे प्रोडक्ट्स में कोई त्रुटि आई है, तो उनकी प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए और उनको जहां तक संभव हो सके उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
ईमानदारी एक और महत्वपूर्ण मुख्य जो है मूल्य है वो है ईमानदारी। उद्यमी को झूठे आश्वासनों से ये बचाती है और व्यवसाय में असमंजस की स्थिति में शांत रहने में भी सहायक होती है। उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, कोई भी कार्य है उसको हमें बिल्कुल अपना बेस्ट देकर उसको हमें खत्म करना है, अपना बेस्ट हमें अपने कार्य में प्रोवाइड करना है, तभी हम उनको बेस्ट सर्विसेज अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दृढ़ उत्साह हमारे अंदर होना ही चाहिए कि हम अपना सभी कार्य बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ही करेंगे। कार्य के प्रति सम्मान होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो उद्यमी के लिए, किसी नौकरी पेशा के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हम उचित सम्मान दें। जो उद्यमी मानता है कि कड़ी मेहनत और कार्य के प्रति समर्पण से वह कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तो कार्य के प्रति सम्मान होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा जो हम आगे बढ़ते हैं उद्यमी की अभिरुचि के बारे में। अभिरुचि किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से विचार करने की प्रवृत्ति है। उद्यमी को अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिरुचि रखनी चाहिए। ये तो हमने अपने जीवन में हमेशा देखा ही है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो कार्य होना हमारा थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। जबकि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, सकारात्मक अपने विचार रखते हैं, तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां होती हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें आगे अब मेहनत करके हम उसमें से आगे निकल ही जाते हैं। तो हमारी मेंटल स्टेट कैसी है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को रखना एक उद्यमी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे कि जब हमको थोड़ा झटका लगेगा या हमने जैसा सोचा था उस तरह से हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। तो तब अपने माइंड को पॉजिटिव रखना ये एक उद्यमी के लिए बहुत आवश्यक है। उसके अलावा विश्वसनीयता, उद्यमी में अपने ग्राहकों और संबंधित लोगों को अपनी विश्वसनीयता और ईमानदारी को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने आप को जब हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं मार्केट में, जब लोग हमें जानने लगते हैं, तब हम अपनी विश्वसनीयता स्थापित करते हैं। और वो वर्ड ऑफ माउथ, यानी हमारी किसी अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छी सर्विसेज से कोई प्रसन्न होता है तो वो दूसरे लोगों को भी बताता है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पब्लिसिटी करने का भी। तो हम अपनी विश्वसनीयता अपनी ईमानदारी से ही एस्टैब्लिश करते हैं। जिज्ञासा भी एक महत्वपूर्ण अभिरुचि जो है एक उद्यमी की। उद्यमी को इस बात के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए कि उसके व्यवसाय से संबंधित परिवेश में क्या चल रहा है। हमें हमेशा मार्केट अपडेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई अपना उद्यम स्थापित करें और उसके बाद हम बस उसी में सीमित रह जाएं। हमें हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि और मार्केट में क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमसे संबंधित हैं, या हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज हो रही हैं। इन सभी को ध्यान में रखना है, इन सभी के लिए अपडेटेड रहना है, हमेशा अवेयर रहना है, पढ़ते रहना है और लोगों से बातचीत करते रहना है। इसी से हम लोग हमेशा जागरूक रहेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई कर पाएंगे। लचीलापन होना भी बहुत ज़रूरी है। उद्यमी को अपनी योजनाओं, नीतियों, रणनीतियों और व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। तो हमें फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दृढ़ कार्य से आचरण करना चाहिए। अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार, समाज और अन्य साझेदारी जोदारों के प्रति ईमानदारी, विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा के साथ हमें कार्य करना चाहिए। स्वयं पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, तभी हम एक सफल उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उद्यमी प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो उद्यमी प्रोत्साहन व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है जो उद्यमी को अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। यह अनिवार्य तत्व है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उद्यम आरंभ करते समय महत्वपूर्ण कारक होता है। एक उद्यमी के लिए कौन कौन से प्रेरक कारक हो सकते हैं, उनके बारे में आइए बात करते हैं। एक तो होते हैं आंतरिक कारक। ये कारक उद्यमी के भीतर पहले से विद्यमान होते हैं और प्राय उसके मूल्यों और आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं। ये जो कारक हैं वो हैं
कुछ नया करने की अभिलाषा, संबंधित क्षेत्र में अनुभव, शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि, हमने क्या शिक्षा ग्रहण किया है, क्या हमने स्किल्स अपने सीखे हैं, सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा और स्वतंत्र रहने की इच्छा। ये सभी आंतरिक कारक हैं जो कि एक उद्यमी के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। बाहरी कारक की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से ये कारक बाहरी स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें शामिल हैं जैसे सरकार से सहायता, कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता, उसके अलावा उत्पाद और सेवाओं की मांग। तो जो हमारे आंतरिक कारक हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अंदर क्या है। हमें एक अगर हम हैंडलूम की बात करें, अगर हमें किसी सपोज रंगाई और छपाई के बारे में जानकारी है और हमारी इच्छा भी है हम इसमें कार्य करने की, तो हम अपना जो भी हमने कार्य किया है उस अनुभव के आधार पर कि जब हम कार्य करते थे अगर हमने किया है तो किस तरह की समस्याएं आती थी और क्या प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो लोगों को बहुत आमतौर पर नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम आइडेंटिफाई करके स्टडी करके अगर हम अपना व्यवसाय कुछ स्थापित करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए सक्सेसफुल होगा। और ये सब हमारे आंतरिक कारक में आते हैं। दूसरा, सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा। हम सभी के अंदर ये इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है कि सभी लोग हमारा कुछ हमसे सम्मान से बात करें, तो इसके लिए हमें अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो ये इच्छाएं हमारी आंतरिक होती हैं। अगर हमें इन सभी इच्छाओं को इकट्ठा करके अपना व्यवसाय में हम अगर लगा लें तो हमारा व्यवसाय आगे बढ़ेगा। बाहरी कारक की अगर बात करें तो जब हमें जो स्टडी करना चाहिए अपना कार्य शुरू करने से पहले, अपना उद्यम स्थापित करने से पहले, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास अगर कोई हमें ज़मीन मिल गई या कि हम यहाँ पर कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। उससे पहले हमें वहाँ पर पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि किस प्रकार कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कच्चे माल की और श्रम की जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल वहाँ पर है या नहीं अवेलेबल है, ये हमें वहाँ पर देखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोडक्ट्स की, वो हमें वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। और अगर हमें वो उन्हें दूर से हमें लेकर आना पड़ता है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उसमें हमारी जो उनको लाने ले जाने की जो कॉस्ट है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो सभी ये स्टडी करके कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हम वहाँ पर पूरा कर सकें। उसके अलावा हमारे उत्पाद और सेवाओं की क्या रिक्वायरमेंट है, मांग है। कोई भी उद्यम हम अगर स्थापित करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम सेवाएं प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसका मार्केट कैसा है, उस मार्केट की क्या डिमांड है। मतलब कह सकते हैं मैम कि पहले पूरा सर्वे करना बिल्कुल बहुत ज्यादा, जिसे रेके करना कहते हैं, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की हम वहां पर मार्केट की नीड को हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बेसिस पे हम लोग अपना उद्यम जो है वो एस्टेब्लिश करें, उसके बेसिस पे हम अपना जो उद्यम स्थापित करें। उसके अलावा सरकार भी अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अगर हैंडलूम की बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हैंडलूम बुनकरों में जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं। ये कई बार इनकी हमें जानकारी नहीं होती है, जिस जानकारी के अभाव में हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम इतना पूंजी नहीं है, हम अपनी इकट्ठी कर पाएंगे, हम इस कार्य को नहीं शुरू कर पाएंगे। तो उस समय पे हमें इनके बारे में जानकारी, जो हमारा ये कोर्स है ये इसी तरह की सारी जानकारी, जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस हमारी किताब में जो उद्यमिता की बुक है, इसमें हमने सरकार की जितनी भी योजनाएं जो हैं इससे संबंधित चल रही हैं उनके बारे में हमने बताया है। तो ये जो 3 हमने बात की, ये हमारे हुए बाहरी कारक। तो इन तीनों की स्टडी करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है इससे पहले कि हम अपना कोई भी उद्यम हम स्थापित करें। जी, जो हमने अभी तक हमने बात की कि हर कोई जो है वो उद्यमी बन सकता है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। हम जो कई बार हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे मैंने बात की थी सृजनात्मक उद्यमी होना, तो इनोवेटर होना, तो हमारे हमारे पास अनेक सृजनात्मक विचार हैं, क्योंकि हमेशा आइडिया सेल्स
पूंजी की जरूरत नहीं है किसी की, अगर हमारे पास आइडिया तो हम उस आइडिया को भी बेच सकते हैं। तो क्योंकि बहुत लोग आ जाएंगे उसके ऊपर पूंजी लगाने के लिए, तो एक सही आइडिया आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है एक उद्यमी बनने के लिए। इसके अलावा हमने जो बात की उद्यमी मूल्यों के बारे में, जो हमारे एक अच्छे इंसान होने के मूल्य हैं, वही मूल्य जो है एक उद्यमी होने के भी हैं, जैसे कि ईमानदारी होना, अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा होना, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट होना, अपने लिए रिस्पेक्ट का एक्सपेक्ट करना, क्योंकि जब हम तभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने आप के बारे में गलत बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो हम अपने आप को एस्टेब्लिश ऐसा करना चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। तो उद्यमी के मूल्यों और अभिरुचियों की हमने बात की, और साथ ही साथ हमने बात की क्या प्रेरक कारक होते हैं, क्या प्रेरणा के स्रोत होते हैं एक उद्यमी के लिए। इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत जो हमारे अंदरूनी हमने जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो क्वालिटीज हैं वो हमारे इंटरनल कारक हैं, जैसे कि हमने जो भी शिक्षा ग्रहण की है, जो व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की है। उसके अलावा हमने बात की थी स्वतंत्र रहने की, इंडिपेंडेंट, यानी अपना अर्न करने की इच्छा, अपना ताकि हम अपने स्वावलंबी बन सकें। तो इनके बारे में भी हमने बात की थी। तो इन्हीं सभी से व्यवसाय में सफल होने के लिए ये हमें बहुत प्रेरित करते हैं। कह सकते हैं कि इन सभी गुणों का अगर मैम आप अपने अंदर स्वयं आपके अंदर डेवलप होते हैं तो आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। और बहुत सारे जो तरीके हैं, बहुत सारे जो जरिए हैं, बहुत सारे माध्यम मैम ने यहाँ बताया कि किस तरह से आप उन गुणों का अपने अंदर ग्रहण करके एक अच्छे उद्यमी बनकर एक अच्छा कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको सहायता तो बाहर से मिलती ही है, जैसे कि मैम ने कहा सरकारी तौर पे बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है। वेल, थैंक यू सो मच मैम। इसी एक नोट के साथ आज की इस चर्चा को बस यहीं विराम देना चाहेंगे।